हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आपका प्यारा चैनल ISPCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 38 से लेकर 67वीं BPSC तक जीव विज्ञान से जो भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को हम लोग हल करने जा रहे हैं। दोस्तों, अब हम लोग 67वीं BPSC के रसायन विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। ए विसरण, बी वाष्पोत्सर्जन, सी अवशोषण, डी परासरण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी परासरण। अगला प्रश्न है, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वह है। ए बैक्टीरिया, बी वायरस, सी परमाणु प्रोटीन, डी रेडियोधर्मी पदार्थ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोए क्योंकि पेड़ ए ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, बी रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, डी कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं। ए पानी, बी मैग्नीशियम, सी नाइट्रोजन, डी कैल्शियम, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा में भी मदद करता है। ए भोजन के भंडारण, बी पौधे को आकार देने, सी श्वसन, डी प्रकाश संश्लेषण, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, अघान ब्रैकेट ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि में भी संगत होना चाहिए। ए RH कारक, बी सफेद कोशिकाओं की संख्या, सी लाल कोशिकाओं की संख्या, डी दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए RH कारक। अगला प्रश्न है, निमोनिया एक संक्रमण है। ए तंत्रिका का, बी रक्त का, सी त्वचा का, डी फेफड़ों का। सही आंसर है डी फेफड़ों का। अगला प्रश्न है, पीयूष ब्रैकेट पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है। ए आंत में, बी लीवर में, सी किडनी में, डी मस्तिष्क में, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है। ए एक्स किरणें, बी सूक्ष्म तरंगे, सी पराध्वनि तरंगे, डी पराबैंगनी किरणें, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी पराध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह है। ए बी बी, सी ए बी, डी ओ, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी ए बी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन क्वेश्चन को करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि ये एग्ज़ाम जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछता है, उनका पैटर्न क्या रहता है और किस लेवल तक वो क्वेश्चन को पूछता है। इसीलिए इन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना बहुत ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक।
सही आंसर है डी विटामिन के। अगला प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन है ए एस्ट्रोजन, बी एंड्रोजन, सी इंसुलिन, डी ऑक्सीटोसिन। सही आंसर है ए एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए आर्ब्रिड कार्लसन, सी रॉबर्ट बी लफ्लिन, बी जॉन एफ एंडर्स, डी वाल्टर कोहन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए आर्ब्रिड कार्लसन। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी लोहा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी आयोडीन। अगला प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील भाग है? ए नोक ब्रैकेट टिप, बी मध्य भाग, सी पीछे का भाग, डी किनारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी पीछे का भाग। अगला प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? ए यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, बी इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं, सी यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, डी इसमें क्लोरोफिल की कमी है। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में सबसे मीठी चीनी है? ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी माल्टोज, डी सुक्रोज। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? ए सेब, बी अंगूर, सी खजूर, डी आलू बुखारा। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए सेब। अगला प्रश्न है, फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होती है ऑब्लिक होता है। ए चर्बी ऑब्लिक वसा, बी प्रोटीन, सी तेल, डी स्टार्च। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ए फल, बी तना, सी जड़, डी फूल की कली। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी फूल की कली। दोस्तों अब हम लोग 65वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है? ए मेडुला, बी थैलेमस, सी हाइपोथैलेमस, डी सेरेबेलम। सही आंसर है सी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं? ए पैरासाइटिज्म, बी म्यूचुअलिज्म, सी कॉमेंसलिज्म, डी कन्वर्सन। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी म्यूचुअलिज्म। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है? ए माइटोकॉन्ड्रिया में, बी क्लोरोप्लास्ट में, सी राइबोसोम में, डी परऑक्सीसोम में। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद होता है? ए CO, बी O2, सी ऊर्जा, डी शर्करा। सही आंसर है बी O2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? ए लाइकेन, बी विषाणु, सी जीवाणु, डी शैवाल। सही आंसर है बी विषाणु। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? ए यकृत, बी अस्थि मज्जा, सी तिल्ली, डी अग्नाशय। सही आंसर है बी अस्थि मज्जा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर आयोग ने अस्थि मज्जा माना है, जबकि बहुत सारे बुक जैसे घटना चक्र और सब बुक में देखिएगा उसका आंसर ई माना है, मतलब तिल्ली को भी यहाँ पे ऑप्शन सही किया गया है और आयोग द्वारा अस्थि मज्जा माना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अस्थि मज्जा को ही सही आंसर मानेंगे।
तो दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखिएगा सही जवाब कुछ और होता है और आयोग कुछ और मान लेता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम लोग आयोग की ही बात सुनेंगे, मजबूरी है हम लोगों का, क्योंकि उसी के अनुसार वो आंसर फिर से चेक होगा वही ऑप्शन के सहारे। इसीलिए ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक ऐसा हम वीडियो बनाएंगे जिसमें साइंस के जितना भी विरोधाभासी आंसर है, जिसमें आयोग कुछ और मानता है और अदर राइटर कुछ और मानते हैं, उस सारे प्रश्नों को हम एक साथ रखेंगे और आपको बताएंगे आयोग का आंसर क्या है और जो सही आंसर है जो अदर्स बुक्स वाले मानते हैं वो क्या है, और दोनों को रख देंगे जिससे आपको कहीं पे भी दिक्कत परेशानी नहीं होगा। कहीं मान के चलिए साइंस में अभी तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पे विरोधाभासी आंसर होंगे, आयोग कुछ और मानेगा और अदर बुक्स कुछ और मानेंगे, इसलिए उस सारे क्वेश्चन को हम लोग क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? ए टेस्टोस्टेरोन, बी एड्रेनलिन, सी थायरोक्सिन, डी इंसुलिन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी थायरोक्सिन। अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? ए हेलमिंथ, बी जीवाणु ब्रैकेट बैक्टीरिया, सी कवक ब्रैकेट फंगस, डी विषाणु ब्रैकेट वायरस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी विषाणु। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है? ए लिनियस, बी लेमार्क, सी मेंडेल, डी डार्विन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी डार्विन। अगला प्रश्न है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं? ए आवास, बी पारितंत्र, सी निकेत ब्रैकेट नीच, डी बायोम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए आवास। अगला प्रश्न है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? ए जियोलॉजी, बी पैरोलॉजी, सी ओरोलॉजी, डी ऑस्टियोलॉजी। सही आंसर है डी ऑस्टियोलॉजी। दोस्तों अब हम लोग 64वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, डीएनए की खोज किसने की? ए जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, बी ग्रेगर मेंडेल, सी जोहानसन, डी हरगोबिंद खुराना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी वसा, डी खनिज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी वसा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? ए थैलेमस, बी हाइपोथैलेमस, सी सेरेबेलम, डी मेडुला, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है? ए कोशिका भित्ति, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी राइबोसोम, डी न्यूक्लियस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? ए पानी, बी जीवाणु, सी विषाणु, डी फफूंद, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी विषाणु। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में होता है? ए लगभग 70% पानी, बी 20 से 30% पानी, सी 10 से 20% पानी, डी 30 से 40% पानी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए लगभग 70% पानी। दोस्तों अब हम लोग 63वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय ब्रैकेट मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ए वसा, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन, डी न्यूक्लिक अम्ल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी कार्बोहाइड्रेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? ए पेनिसिलिन, बी एस्पिरिन, सी पैरासीटामोल, डी सल्फाडाइजिन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से को मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट हैं? ए गेहूँ, बी जौ, सी चावल, डी मक्का, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी चावल।
दोस्तों अब हम लोग 60 से 62 बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस युग में सही सुमेल नहीं है? ए विटामिन बी1 संतरा, बी विटामिन डी कॉड यकृत तेल, डी विटामिन के एल फाल्फा। सही आंसर है ई। अगला प्रश्न है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ए एंजाइम, बी हार्मोन, सी आरएनए, डी डीएनए, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी डीएनए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? ए विटामिन D2, बी विटामिन D3, सी विटामिन B12, डी विटामिन 6, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है ए विटामिन D2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए रेटिनॉल, जीरोप्थैलिया, बी टोकोफेरॉल बेरी, सी साइनोकोबालेमिन रक्तलाप्ता, डी अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है बी टोकोफेरॉल बेरी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन है ए वसा, बी विटामिन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी प्रोटीन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? ए एड्रेनालिन, बी थायरोक्सिन, सी प्रोजेस्टेरो, डी ऑक्सीटोसिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी ऑक्सीटोसिन। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है त्वचा कैंसर, बी ध्वनि प्रदूषण, सी वैश्विक तापमान, डी ओजोन छिद्र। सूची 2 में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, कार्बन डाइऑक्साइड। मिलान करेंगे, त्वचा कैंसर का हो जाएगा पराबैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण का डेसिबल, वैश्विक तापमान का कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र का हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? ए क्यूनिन, बी सल्फागु आयोडीन, सी क्लोरोफेनिकॉल, डी एस्पिरिन, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है सी क्लोरोइनफेनिकॉल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? ए यकृत में, बी त्वचा में, सी फेफड़े में, डी गुर्दों में। सही आंसर है ए यकृत में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। सही आंसर है डी विटामिन के। दोस्तों अब हम लोग 56 से 59वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ए शुष्क पत्तियां, बी शुष्क तने, सी शुष्क बीज, डी शुष्क पुष्पकली। सही आंसर है डी शुष्क पुष्पकली। अगला प्रश्न है, पादप कली है? ए एक भ्रूणीय टहनी, बी एक भ्रूणीय पत्ती, सी एक भ्रूणपोष, डी एक बीज। सही आंसर है ए एक भ्रूणीय टहनी। अगला प्रश्न है, डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? ए आर्थर कुनरबर्ग, बी रॉबर्ट हुक, सी एडवर्ड जेनर, डी जोसेफ लिस्टर। सही आंसर है ए आर्थर कुनरबर्ग। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? ए 5 से 6 लीटर, बी 3 से 4 लीटर, सी 8 से 10 लीटर, डी 10 से 20 लीटर। सही आंसर है ए 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है? ए संक्रामक रोगों के, बी वायु जन्य रोगों के, सी जल जन्य रोगों के, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है सी जल जन्य रोगों के। अगला प्रश्न है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है? ए कार्बोहाइड्रेट के रूप में, बी वसा के रूप में, सी प्रोटीन के रूप में, डी ग्लाइकोजन के रूप में। सही आंसर है डी ग्लाइकोजन के रूप में। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? ए फ्लेमिंग, बी
लेमबल, सी टेमिन, डी ल्यूवेनहुक। सही आंसर है डी ल्यूवेनहुक। अगला प्रश्न है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? ए अनुकूलन, बी सहभागिता, सी उत्परिवर्तन, डी बहुगुण सूत्रता। सही आंसर है ए अनुकूलन। अगला प्रश्न है, कीट संवर्धन क्या है? ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, बी जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, डी कीटों को मारने का विज्ञान। सही आंसर है ए कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है? ए विषाणु, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्मा, डी बैक्टीरियोफेज। सही आंसर है सी माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण ए अमेरिका में, बी इंग्लैंड में, सी दक्षिण अफ्रीका में, डी फ्रांस में। सही आंसर है सी दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, ओकोजीन संबंधित है? ए तपेदिक से, बी पीलिया से, सी कर्क रोग से, डी आंत्रजौवर से। सही आंसर है सी कर्क रोग से। अगला प्रश्न है, विकक से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? ए 1000 सीसी, बी 1200 सीसी, सी 200 सीसी, डी 500 सीसी। सही आंसर है बी 1200 सीसी। दोस्तों अब हम लोग 53 से 55वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? ए जीरोफाइट, बी हाइड्रोफाइट, सी हेलोफाइट, डी सक्यूलेंट। सही आंसर है सी हेलोफाइट। अगला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? ए जीव घटकों से, सी अजैव घटकों से, बी भू आकृतिक घटकों से, डी इन सभी से। सही आंसर है डी इन सभी से। अगला प्रश्न है, संवहनी ब्रैकेट वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? ए फ्लोम टिश्यू, बी पैरेनकाइमा टिश्यू, सी मेस्टेस्टेमी, डी जाइलम टिश्यू। सही आंसर है डी जाइलम टिश्यू। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? ए तना, बी शाखा, सी पर्ण, डी जड़। सही आंसर है सी पर्ण। अगला प्रश्न है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? ए प्रणाली का कार्य, बी प्रणाली का विकास, सी प्रणाली की स्वपोषी क्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी प्रणाली का स्वपोषी क्रिया। अगला प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? ए मेंडेल का नियम, बी जैव विकास, सी डीएनए संरचना, डी आनुवंशिकता और विचरण। सही आंसर है डी आनुवंशिकता और विचरण। अगला प्रश्न है, मेंडेल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? ए कायिक जनन, बी अलैंगिक जनन, सी लैंगिक जनन, डी ये सभी। सही आंसर है सी लैंगिक जनन। अगला प्रश्न है, भ्रूण किस में मिलता है? ए फूल, बी पर्ण, सी बीज, डी कली। सही आंसर है सी बीज। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है? ए न्यूक्लियस में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी क्लोरोप्लास्ट में, डी ऑक्सीसोम में। सही आंसर है सी क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? ए जीन के सम्मिश्रण ब्रैकेट ब्लेंडिंग से, बी क्रोमोसोम में बदलाव से, सी जीन के मिश्रण ब्रैकेट सफलिंग से, डी उपरोक्त सभी। सही आंसर है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? ए डेंगू, बी पोलियो, सी HIV एड्स, डी फाइलेरिया। सही आंसर है सी HIV एड्स। दोस्तों अब हम लोग 48 से 52वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ए विटामिन B6, बी विटामिन B3, सी विटामिन B2, डी विटामिन B12। सही आंसर है डी विटामिन B12। अगला प्रश्न है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा
सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए हृदय, बी फेफड़ा, सी विकर, डी यकृत। सही आंसर है डी यकृत। दोस्तों अब हम लोग 47वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? ए तांबा, बी चांदी, सी सोना, डी लोहा। सही आंसर है डी लोहा। दोस्तों अब हम लोग 46वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की खून के जमने ब्रैकेट क्लोटिंग और ब्लड में आवश्यकता होती है? ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन ई, डी विटामिन के। सही आंसर है डी विटामिन के। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? ए आरएनए, बी इंसर्टेज, सी इंसुलिन, डी एस्कॉर्बिक अम्ल। सही आंसर है सी इंसुलिन। दोस्तों आपका बहुत सारा प्यार हमें मिल रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं और यह जो आपका प्यारा चैनल है IAS PCS साइंस उसको आप सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर रहे हैं। ये पूरा दिख रहा है। दोस्तों इस तरह का प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आप इसके साथ जुड़े रहिए और हम पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ लगे हुए हैं ताकि आपका बेहतर हो सके और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करें और उस एग्ज़ाम को निश्चित ही क्रैक करें। उसके लिए जो हो सकता है वो सारी चीज़ों को मैं रख रहा हूँ। यह आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी आपको लाभ पहुँचाएगा। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ेंगे और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, पूरा हमें आशा है। और आप निश्चित ही हमें भी मोटिवेट करेंगे ताकि हम और तत्परता के साथ आप में लगे रहें और आपके लिए एक से एक बेहतर वीडियो को लाएं ताकि आपका आने वाला एग्ज़ाम में ये वीडियो काफ़ी आपको लाभ पहुँचाए। अगला प्रश्न है विकास का एक कारण है? ए फॉसिल पदार्थ, बी जीने के लिए संघर्ष, सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, डी वंशागति। सही आंसर है सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ए निक्टिटेटिंग पर्दा, बी कर्णपाली की कर्नाभ मांसपेशियां, सी सामने वाले चपटे दांत ब्रैकेट कृंतक, डी वर्मीफार्मी अपेंडिक्स। सही आंसर है सी सामने वाले चपटे दांत। अगला प्रश्न है शर्करों में सबसे मीठी है? ए फ्रुक्टोज, बी ग्लूकोज, सी सुक्रोज, डी लैक्टोज। सही आंसर है ए फ्रुक्टोज। दोस्तों अब हम लोग 45वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? ए 13, बी 31, सी 33, डी 12। सही आंसर है बी 31। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? ए परमस्तिष्क में, बी अनुमस्तिष्क में, सी कशेरुक रज्जु में, डी तंत्रिका कोशिका में। सही आंसर है सी कशेरुक रज्जु में। अगला प्रश्न है थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? ए TSH, बी FSH, सी LTH, डी ACTH। सही आंसर है ए TSH। अगला प्रश्न है निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ए गर्भाशय में, बी अंडवाहिनी में, सी अंड ग्रंथि में, डी योनि मार्ग में। सही आंसर है बी अंडवाहिनी में। दोस्तों अब हम लोग 44वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है? ए कार्बोहाइड्रोलिसिस, बी मेटाबॉलिक सिंथेटिक, सी फोटोसिंथेटाइजेशन, डी फोटोसिंथेसिस। सही आंसर है डी फोटोसिंथेसिस। अगला प्रश्न है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होती है? ए बैक्टीरिया, बी DNA, सी एंजाइम, डी प्रोटीन्स। सही आंसर है सी एंजाइम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ए ग्लाइसिन, बी हीमोग्लोबिन, सी हिस्टोमिन, डी इंसुलिन। सही आंसर है डी इंसुलिन। अगला प्रश्न है
विटामिन जो खट्टे फलों ब्रैकेट्स साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। सही आंसर है सी विटामिन सी। अगला प्रश्न है, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए डायलिसिस, बी हेमोलिसिस, सी ओस्मोसिस, डी पैरालिसिस। सही आंसर है ए डायलिसिस। दोस्तों अब हम लोग 43वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन होता है। ए XX, बी XY, सी X, डी Y। सही आंसर है बी XY। अगला प्रश्न है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है। ए O, बी बी, सी A, डी AB। सही आंसर है ए O। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ए रात्रि में, बी दिन में और रात्रि में, सी दिन में अथवा रात्रि में, डी केवल दिन में। सही आंसर है डी केवल दिन में। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ए O2, बी CO, सी H2, डी CO2। सही आंसर है डी CO2। अगला प्रश्न है, जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ए न्यूटन, बी आइंस्टीन, सी चार्ल्स डार्विन, डी लेमार्क। सही आंसर है डी लेमार्क। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। ए मिलर ने, बी खुराना ने, सी डी वेरिस ने, डी केल्विन में। सही आंसर है बी खुराना ने। अगला प्रश्न है, दोस्तों अब हम लोग 42वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ए एस्कॉर्बिक अम्ल, बी थायमिन, सी साइट्रिक अम्ल, डी टार्टरिक अम्ल। सही आंसर है ए एस्कॉर्बिक अम्ल। दोस्तों अब हम लोग 41वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। ए 310 डिग्री, बी 94.8 डिग्री, सी 36.9 डिग्री, डी 31.5 डिग्री। सही आंसर है सी 36.9 डिग्री। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णनधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि ए वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं, बी वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं, सी उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, डी उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। सही आंसर है सी, उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है। अगला प्रश्न, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग। ए 100, बी 206, सी 300, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी 206। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है। ए क्षय रोग, बी आतशक, सी कैंसर, डी एड्स। सही आंसर है डी एड्स। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवाणु प्रोटोजोआ शैवाल आदि का उद्भव हुआ। ए 20,000 वर्ष पूर्व, बी 2 लाख वर्ष पूर्व, सी 20 लाख वर्ष पूर्व, डी 2 अरब वर्ष पूर्व। सही आंसर है बी 2 लाख वर्ष पूर्व। दोस्तों अब हम लोग 40वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ए यूकेलिप्टस, बी सिकुआ, सी देवदार, डी पर्नांग। सही आंसर है बी सिकुआ। अगला प्रश्न है, किसी वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ए चना, बी मटर, सी सोयाबीन, डी अरहर। सही आंसर है सी सोयाबीन। अगला प्रश्न है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। ए पुष्प, सी तना, बी पत्ती, डी जड़। सही आंसर है डी जड़। अगला प्रश्न है, आर्कियोप्टेरिक्स। ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, बी जुरासिक काल का सरीसृप, सी ट्रायसिक का सरीसृप, डी ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों कालों का सरीसृप। सही आंसर है ए जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ए मत्स्य में, बी अभयचर में, सी सरीसृप में, डी स्तनी में। सही आंसर है डी स्तनी में।
अगला प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम ए प्राथमिक उपभोक्ता हैं, बी द्वितीय उपभोक्ता हैं, सी तृतीय उपभोक्ता हैं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी द्वितीय उपभोक्ता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ए इंसेफ्लाइटिस, बी एड्स, सी कैंसर, डी क्षय रोग। सही आंसर है डी क्षय रोग। दोस्तों अब हम लोग 39वीं बीपीएससी के जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। ए गाय, बी मयूर, सी सिंह, डी बाघ। सही आंसर है डी बाघ। अगला प्रश्न है, निशंस प्राणी कौन सा है। ए पेंगुइन, बी व्हेल, सी ऑटर, डी कछुआ। सही आंसर है डी कछुआ। अगला प्रश्न है, जल से बाहर निकाले जाने पर मत्स्य मर जाती हैं क्योंकि ए उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, बी उनका शारीरिक ताप बढ़ जाता है, सी वे सांस नहीं ले पाती हैं, डी वे जल में नहीं चल पाती हैं। सही आंसर है सी वे सांस नहीं ले पाती हैं। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं। ए गंध से, बी दृष्टि से, सी नेत्र से, डी स्पर्श से। सही आंसर है सी नेत्र से। अगला प्रश्न है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ए 4, बी 12, सी 20, डी 30। सही आंसर है सी 20। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ए खोखली होती है, बी सरेंद्री होती है, सी ठोस होती है, डी कीलक होती है। सही आंसर है ए खोखली होती है। दोस्तों इसमें बहुत सारा बुक में देखिएगा ठोस होती है भी आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। ए 8, बी 30, सी 32, डी 28। सही आंसर है बी 30। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। ए जावा मनुष्य, बी क्रो मैग्नान मनुष्य, सी नियांडरथाल मनुष्य, डी पेकिंग मनुष्य। सही आंसर है बी क्रो मैग्नान मनुष्य। अगला प्रश्न है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। ए बीजों में, बी कटा तना से, सी इनमें से किसी से नहीं, डी इन दोनों से। सही आंसर है डी इन दोनों से। अगला प्रश्न है, 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। ए प्रोटीन, बी चर्बी, सी खनिज, डी जल। सही आंसर है डी जल। अगला प्रश्न है, इंसुलिन प्राप्त होता है। ए अदरक के प्रकंद में, बी डहलियों की जड़ों में, सी बालसम पुष्प से, डी आलू के कंद से। सही आंसर है बी डहलियों की जड़ों में। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। ए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, बी जीन के संश्लेषण के लिए, सी नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है बी जीन के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ए कमल, बी रेफ्लेसिया, सी बहुत बड़ा कैक्टस, डी कोई सही नहीं। सही आंसर है बी रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ए केला, बी गन्ना, सी आम, डी कपास। सही आंसर है बी गन्ना। अगला प्रश्न है, मोटर पौधा है। ए शाक, बी पुष्प, सी झाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ए शाक। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है। ए उत्परिवर्तन, बी हासिल किए गए गुण, सी लैंगिक जनन, डी प्राकृतिक वरण। सही आंसर है ए उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न है, सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु। ए पोटासियम आर्गन विधि से, बी सीजी विधि से, सी RS-SI विधि से, डी यूरेनियम लेड विधि से। सही आंसर है ए पोटासियम आर्गन विधि से। दोस्तों अब हम लोग 38वीं बीपीएससी के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, बी यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, सी यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होता है, डी इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। सही आंसर है ए। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है। ए बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, बी केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, सी केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, डी जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को।
सही आंसर है डी, जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। दोस्तों इस तरह हम लोग 130 जीव विज्ञान के प्रश्नों को हल कर चुके हैं जो बीपीएससी में पूछे गए हैं 38 से लेकर 67वीं बीपीएससी तक। दोस्तों हमें पूरा विश्वास है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और ये आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत लाभ पहुंचाएगा।